आज कंसेप्ट शुरू करते हैं। ए और बी दो आदमी एक ही जगह से चलना शुरू करते हैं। मीन्स ए है और बी है, दोनों एक ही जगह से एक ही डायरेक्शन में चलना शुरू करते हैं। ए 15 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता है और बी 12 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता है। अगर हम ये देखें कि 1 घंटे बाद दोनों के बीच का अंतर कितना होगा, तो ए तो 15 किलोमीटर की दूरी तय कर देगा 1 घंटे में और बी 1 घंटे में 12 किलोमीटर की दूरी तय कर देगा। तो 1 घंटे बाद अगर हम लोग फिगर देखते हैं इनकी, तो ए की और बी की, अगर हम लोग 1 घंटे के बाद फिगर देखते हैं, ऐसे बनाते हैं हम लोग इसको, ए और बी की। तो 1 घंटे बाद ए युद्ध होगा वो 15 किलोमीटर पर होगा और बी होगा 12 किलोमीटर पे। तो 1 घंटे बाद दोनों के बीच का जो अंतर होगा वो 3 किलोमीटर का हो जाएगा। अगर हम लोग 2 घंटे बाद देखते हैं, तो ए होगा 30 किलोमीटर पे, बी होगा 24 किलोमीटर पे, तो 2 घंटे बाद इनके बीच 6 किलोमीटर का अंतर होगा। इसी तरीके से हम 3 घंटे का देखें, 4 घंटे का देखें, 5 घंटे का देखें, कितना भी हम लोग देख सकते हैं। तो जैसे हम लोग 5 घंटे का देखते हैं, तो ए 1 घंटे में 15, तो 5 घंटे में जाएगा 75 किलोमीटर की दूरी तय करेगा। बी 1 घंटे में 12, तो यहाँ पर 12 × 5 = 60 किलोमीटर की दूरी तय करेगा। तो अब यहाँ से अगर हम लोग इनके बीच का अंतर देखें, जो ए ने दूरी तय करी और बी ने तय की हुई दूरी का अंतर देखते हैं, तो वो 15 किलोमीटर का हमारा यहाँ पे आता है। तो 1 घंटे में अंतर आता है 3 किलोमीटर का, तो यहाँ 5 घंटे में अंतर आ जाएगा 15 किलोमीटर का। तो कहने का मतलब है, 1 घंटे का अंतर अगर समय 5 गुना हो गया, तो अंतर भी हमारे पास में 5 गुना हमारा यहाँ पे हो जाएगा। तो यहां से हम लोग एक बेसिकल चीज समझ आ गई। अगर दोनों एक चीज जगह से चले हैं, तो 5 घंटे बाद अगर हम लोग देखते हैं, तो 1 घंटे का हमें पता है कि जो दोनों के बीच का अंतर है वो 3 किलोमीटर का है। तो 5 घंटे बाद दोनों के बीच का अंतर जो होगा, 5 घंटे बाद 15 किलोमीटर का अंतर होगा। तो मीन्स ए यहाँ होगा और बी यहाँ होगा, ए आगे और बी पीछे, और दोनों के बीच में जो किलोमीटर का अंतर है वो है 15 किलोमीटर का अंतर है ए और बी के बीच में। अगर यहां से हम लोग इनके द्वारा तय की गई दूरी को अगर हम लोग देखें, तो ए ने दूरी तय करी थी 75 की और बी ने दूरी तय करी थी यहाँ पे 60 किलोमीटर की। तो ए ने जो 75 की दूरी तय करी है, तो वो यहाँ से यहाँ तक की नपेगी 75 किलोमीटर की दूरी, और जो बी की दूरी नपेगी वो ये नपेगी हमारी यहाँ से, वो नपेगी 60 किलोमीटर की दूरी। तो अब हम लोग देखते हैं ए और बी के द्वारा तय की गई दूरी 5 घंटे बाद की अगर हम लोग फिगर बनाते हैं, तो 5 घंटे बाद दोनों एक दूसरे जो एक जगह से चले थे, एक ए यहाँ पहुंचा और बी यहाँ 15 किलोमीटर की दोनों के बीच की दूरी है। अगर हम इन्हें इस तरीके से चला देते हैं, मीन्स इधर से चलाते हैं, यहाँ से दोनों को आगे पीछे से चलाते हैं, अगर मीन्स इस तरीके से चलाते हैं हम लोग, यहाँ से यहाँ ए खड़ा है और यहाँ बी खड़ा है, तो यहाँ इन दोनों के बीच की दूरी जो है फिलहाल वो 15 किलोमीटर की दूरी है। फिलहाल इनके बीच की दूरी 15 किलोमीटर है, ए और बी के बीच की दूरी। दोनों एक ही डायरेक्शन में चलते हैं, ए भी इधर चलता है और बी भी इधर चलता है। तो ए चलता है 15 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से और बी चलता है हमारा यहाँ 12 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। तो अब दोनों के बीच का जो अंतर है 1 घंटे में 3 किलोमीटर का बन जाता है। 3 किलोमीटर प्रति घंटा का अंतर है दोनों की चाल का। तो 1 घंटे में जो ए है बी से फालतू चलता है यहाँ से 1 घंटे में 3 किलोमीटर। अब ए जब ये पकड़ेंगे, इधर से चलेंगे, तो ये बन जाएगा पकड़ने का कंसेप्ट। अगर दोनों एक जगह से चले हैं, तो ये पहुंचेंगे, एक आगे चल खड़ा हो जाएगा, चला जाएगा और एक पीछे रह जाएगा, मीन्स आगे पीछे पहुंचेंगे। अगर दोनों आगे पीछे से चल रहे हैं शुरुआत में, तो दोनों एक जगह पहुंचेंगे, ए भी वहीं और बी भी वहीं। तो ए और बी दोनों एक दूसरे को, इसको कहते हैं हम लोग यहाँ पे पकड़ना। तो एक भी ए ने बी को पकड़ दिया यहाँ से। तो अब हमें ये देखना कितनी देर में पकड़ दिया ए ने यहाँ से। तो पता है 1 घंटे में जो दोनों के बीच का अंतर बनता है वो है 3 किलोमीटर का। 15 किलोमीटर का हमें अंतर को कवर करना है। तो मीन्स ए द्वारा चली गई दूरी, ए यहाँ से यहाँ तक आएगा, यहाँ से यहाँ तक आएगा, और बी केवल यहाँ से यहाँ तक आएगा। तो ए द्वारा चली गई दूरी बी से कितनी ज्यादा रखनी है, 15। तो 1 घंटे में ए जो दूरी ज्यादा तय कर रहा है 3, तो 15 किलोमीटर की दूरी तय करनी है, तो कितने घंटे में तय कर देगा, 5 घंटे में पकड़ देगा उसे। तो एक ही जगह से, अगर कहने का मतलब है एक ही जगह से चलेंगे, तो दोनों एक दूसरे से मीन्स जो पहुंचेंगे, एक आगे पहुंचेगा एक पीछे, तो दोनों के बीच के दूरियों का अंतर बन जाएगा। और पहले से अगर हम दोनों की दूरियों को अंतर लेकर चल रहे हैं, तो दोनों एक दूसरे को यहाँ पे जाके पकड़ देंगे यहाँ से। अब क्वेश्चंस की तरफ हम लोग चलते हैं। यहाँ से मोनू, इसे ए भी नाम कह सकते हैं, इसे हम लोग बी नाम कह सकते हैं।
ए बी से 36 किलोमीटर पीछे है। तो फिगर हमारी ये बन गई, जो ए है बी से 36 किलोमीटर पीछे है। तो अगर डायरेक्शन हम लोग ये बना लेते हैं चलने की, यहाँ तो इनके बीच की दूरी है 36 किलोमीटर की। मोनू को हमने ए कहा है, सोनू को हमने यहाँ बीबी का शॉर्ट नाम दे दिया। दोनों एक ही दिशा में क्रम से 50 किलोमीटर और 42 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलते हैं। तो बी चलता है 42 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, और यहाँ से ए चलता है ये 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। दोनों एक डायरेक्शन में को चलते हैं। तो तो कितने समय बाद एक दूसरे को ये पकड़ लेंगे, मीन्स ए बी को पकड़ लेगा यहाँ से। तो अब हम यहाँ देखते हैं, जो ए मान लिया यहाँ ए और बी यहाँ पकड़े जाएंगे हमारे। तो बी को तो बी तो जो दूरी तय करेगा वो यहाँ से यहाँ तक तय करेगा, जो ए को यहाँ से यहाँ तक आना और यहाँ से यहाँ तक आना। तो मी 36 किलोमीटर की दूरी जो तय करेगा वो केवल एक दूरी तय करेगा यहाँ से। तो इसको पहले तरीके से समझ रहे हैं हम लोग यहाँ से। तो ए तय करेगा फालतू की दूरी 36। तो ए बी की तुलना में जो 1 घंटे में दूरी तय करता है वो तय करता है 8 किलोमीटर की दूरी तय करता है ज्यादा। तो 1 घंटे में 8 किलोमीटर की दूरी फालतू तय करता है। तो एक को जो टोटल दूरी फालतू तय करनी है वो 36, तो समय लग जाएगा 36/8, मीन्स यहाँ पे 4.5 घंटे लग जाएंगे। इसी सवाल को हम लोग ये ऐसे भी कह सकते हैं। तो मान लेते हैं हम लोग इसे शुरुआत में ये दोनों एक जगह से आगे पीछे से नहीं चल रहे, दोनों एक जगह से ही चल रहे हैं। ए बी वहां से, बी बी वहीं से। ए चलता है 50 की चाल से और बी चलता है 42 की चाल से। तो अब हमें ये देखना है कितने दोनों एक जगह से चलेंगे, तो एक आगे हो जाएगा और एक पीछे हो जाएगा। अब हमें ये समझना कि कितने समय बाद दोनों के बीच जो दूरी बन जाएगी वो 36 किलोमीटर की हो जाएगी यहाँ से। तो 1 घंटे में दोनों में अंतर आ जाता है 8 किलोमीटर का। तो 36 किलोमीटर का अंतर कितनी देर में आ जाएगा? 4.5 घंटे में आ जाएगा। तो मीन 4.5 घंटे बाद इन दोनों के बीच की जो दूरी हो जाएगी वो 36 किलोमीटर की हो जाएगी, क्योंकि हमें पता है 1 घंटे में जो अंतर बन रहा है वो 8 किलोमीटर का बन रहा है। 36 किलोमीटर का अंतर 4.5 घंटे में बन जाएगा। तो 4.5 घंटे बाद बी और जो ए होंगे उनके बीच की जो दूरी होगी वो 36 किलोमीटर की होगी। तो इस तरीके से भी हम क्वेश्चन को समझ सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं, या इस तरीके से भी हम लोग समझ सकते हैं इस बात को। तो हम लोग क्या करेंगे, आगे पीछे से चलो, आगे पीछे ना चला के एक जगह से चला देखेंगे। इसका मतलब ये है कि कितनी देर बाद उनके बीच 36 किलोमीटर की दूरी हो जाएगी। तो क्वेश्चन अब अगली बार हम यहाँ से पकड़ेंगे यहाँ से। तो 1 घंटे में दोनों के बीच का अंतर है यहाँ पे 8 किलोमीटर का। तो 36 किलोमीटर का अंतर बनाना है तो कितने घंटे? 4.5 घंटे। तो सीधा सा 36/8 करेंगे, आंसर खत्म यहाँ पे। एक खरगोश एक कुत्ते से 50 मीटर आगे खड़ा है। तो एक यहाँ पे है खरगोश और यहाँ पे है कुत्ता, और उससे जो आगे खड़ा है वो है 50 मीटर आगे खड़ा है। आगे का मतलब इस डायरेक्शन में वो दोनों जाएंगे। खरगोश कुत्ते को देखता है और कुत्ते से दूर भागना शुरू कर देता है, मीन्स इस डायरेक्शन में, क्योंकि यहाँ से दूर ही होगा। अगर इधर आता तो कुत्ते के नजदीक आएगा, तो वो इस डायरेक्शन में चलना शुरू कर देता है। खरगोश के भागने के 10 सेकंड बाद कुत्ते की नजर खरगोश पर पड़ती है और कुत्ता खरगोश को पकड़ने के लिए 5 मीटर प्रति सेकंड की चाल से भागने लगता है। तो ये जो चाल है वो है कुत्ते की। तो यहाँ कुत्ता 5 मीटर प्रति सेकंड की चाल से भागता है। खरगोश 1 मिनट में एक, एक 180 मीटर की दूरी तय करता है। तो खरगोश 1 मिनट में, तो यहाँ सेकंड में खेलता है यहाँ पे हमारा। तो यहाँ पे खेला गया मिनट में, तो मिनट को हटाकर हम लोग यहाँ 60 सेकंड कर लेते हैं। तो 60 सेकंड में दूरी तय करता है खरगोश 180 की। तो 1 सेकंड में दूरी तय करेगा यहाँ पे 3 मीटर की। तो खरगोश का हमें पता चल गया। तो खरगोश की चाल है 3 मीटर प्रति सेकंड। अब यहाँ से उसने पूछा कि खरगोश कितने समय में पकड़ा जाएगा। तो अब यहाँ से जो खरगोश चला था इस लाइन से, खरगोश के भागने के 10 सेकंड बाद कुत्ता चला था। तो खरगोश 10 सेकंड तक कितना जा चुका है? 1 सेकंड में 3 जाता है, तो 10 सेकंड में 30 मीटर। अब खरगोश यहाँ नहीं है, अब खरगोश है यहाँ पर। अब खरगोश 30 मीटर ही है। तो अब इन दोनों के बीच की जो दूरी बन गई है यहाँ पर, वो अब बन गई है 80 मीटर। अब खरगोश और उसने कहा कि एक दूसरे को कितनी देर में पकड़ेंगे। तो अब हमें यहाँ देखना कि दोनों के बीच जो दोनों की चाल का अंतर है, तो 1 सेकंड में 2 मीटर का आ जाता है। अब हमें जो अंतर लाना है वो 80 मीटर का लाना है। तो कितने सेकंड लगेंगे? हमारे 40 सेकंड लगेंगे, क्योंकि 1 सेकंड में जो दोनों के बीच की दूरी का अंतर है वो है हमारा 2 मीटर का 1 सेकंड बाद। अब 80 मीटर का चाहिए, क्योंकि 50 यहाँ का है और 30 यहाँ का है, तो टोटल मार के यहाँ से यहाँ तक 80 हो गया। तो 80 का कितनी देर में आएगा? तो 80/2 मीन 40 सेकंड बाद कुत्ता खरगोश को पकड़ लेगा। एक चोर सुबह 4 बजे कार चुराकर 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से भागा। तो यहाँ से मान लेते हैं जहां से भी उसने कार चुराई है
यहाँ से कार चुराई है उसने। वो 4 बजे कार चुराकर 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चोर यहाँ से जाता है। तो चोर जब यहाँ से चला गया है तो सुबह मालिक को सुबह 6:30 बजे पता चला है। तो मालिक को पता चला है यहाँ से 6:30 बजे। तो 6:30 बजे से पता चला है तो मालिक को 2.5 घंटे बाद पता है चोर के जाने के। तो 2.5 घंटे के बाद चोर कहाँ होगा? तो अब यहाँ जहां से कार चुराई थी वहां तो होगा नहीं। तो वहां से 2.5 घंटे बाद 1 घंटे में चलता है 50 किलोमीटर, तो 2.5 घंटे में वो 125 किलोमीटर की दूरी पर होगा यहाँ से। तो अब चोर है यहाँ से, जहां से कार चुराई थी यहाँ तक की जो दूरी है वो 125 किलोमीटर की है। चोर यहाँ पर है। अब वो चोर यहाँ से चलेगा क्योंकि 6:30 बजे आदि ये चोर यहाँ पे है, तो 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चोर यहाँ से आगे चलेगा और मालिक उसको पकड़ने के लिए यहाँ से चलेगा। तो दोनों की चालों का जो अंतर है, मालिक जो चलता है वो 80 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता है, 80 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इसकी यहाँ 80 और इसकी है 50, तो दोनों के बीच 1 घंटे का जो अंतर बनता है वो 30 किलोमीटर प्रति घंटा का बनता है। तो 1 घंटे में 30 किलोमीटर का दोनों की चाल में अंतर बनता है और यहाँ दूरी का जो अंतर बनाना है वो 125 किलोमीटर का बनाना है। तो 1 घंटे में 30 का अंतर आएगा तो 125 किलोमीटर का अंतर कितनी देर में आ जाएगा? तो 125 बटे यहाँ से 30। तो जरा यहाँ से 6 से काट लेते हैं हम लोग इसे, 5 से काटते हैं, 5 छंग 30 और 5 से यहाँ से काट देंगे 25। तो मीन्स 25/6, तो 6 चौक 24 से ही 1/4 अब ये हमारे पे बन गए घंटे। अब इसको जरा अलग हम लोग अलग अलग तोड़ देते हैं, यहाँ से कर देते हैं 6 घंटे तो अलग, और 1/4 घंटे को अगर हम लोग मिनट में बदलेंगे तो गुना अगर हम लोग करेंगे यहाँ पे 60 करेंगे यहाँ से, सॉरी यहाँ से बोल हमने कैलकुलेशन कर दी। ये 4 यहाँ पे आएगा और 6 यहाँ पे आएगा। 4 सही, 6 चौक 24 सही, 1/6। तो 4 घंटे और यहाँ पे बटे 6, तो 6 से ही कटेगा तो ये बन गई हमारी 10 मिनट। तो मीन्स 4 घंटे लगेंगे और 10 मिनट हमारी लगेगी। तो 4 घंटे 10 मिनट का जो समय लगा है वो कब के बाद लगेगा? 6:30 के बाद। 6:30 के बाद अगर हम लोग 4 घंटे देखेंगे मिलाकर तो 10:30, 10:30 बजे जाएंगे और 10 मिनट और जोड़ देंगे हम लोग इसमें प्लस यहाँ पे, तो ये बन जाएगा 10:40 पर। तो 10:40 पर चोर पकड़ा जाएगा। रवि राम से एक 55 किलोमीटर आगे है। तो सिंपल सी बात कर लेते हैं, रवि यहाँ पर है और राम यहाँ पर है। अगर डायरेक्शन हम लोग चलने की ये ले लेते हैं तो वो 55 किलोमीटर आगे है। तो राम जो जाता है, रवि और राम 25 और 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलते हैं यहाँ से ये। तो ये हमें समझ में आ गए यहाँ से 25 और 40 किलोमीटर। तो ये चलता है रवि 25 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से और ये चलता है 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। तो उसने कहा यहाँ से चलने के कितने समय बाद राम रवि से 5 किलोमीटर पीछे रह जाएगा। तो फिलहाल का जो अंतर है वो है यहाँ पर 55 किलोमीटर का। तो उसने कहा जब ये चले जाएंगे आगे तो राम रवि से 5 किलोमीटर पीछे हो जाएगा। तो मीन्स अगर फिगर हम लोग देखेंगे यहाँ पे तो रवि यहाँ होगा मान लिया, तो राम यहाँ होगा, तो उनके बीच का अंतर होना चाहिए 5 का। तो 55 का है और 5 का बस हमें छोड़ना है। तो इसका मतलब हमें कवर कितने किलोमीटर का करना पड़ेगा? 50 किलोमीटर फालतू कवर करना पड़ेगा। मीन्स फालतू की दूरी राम को एक्स्ट्रा चलनी पड़ेगी ताकि 5 रह जाए। 55 है 5 रह जाए तो इसका मतलब फालतू कितना चल चुका है? वो 50 किलोमीटर चल चुका है। अब दोनों के बीच का 1 घंटे का अंतर है 15 किलोमीटर का। 1 घंटे में 15 किलोमीटर का अंतर बन जाता है, तो 50 किलोमीटर का अंतर कितनी देर में बन जाएगा? तो बटे 15 कर देंगे हम लोग यहाँ से। तो 5 से काट देंगे तो अगर हम लोग इसे 10/3 कह सकते हैं, मतलब 3 से ही 1/3 घंटे कह सकते हैं हम लोग इसे यहाँ। और तो 3 घंटे तो ये बन गया हमारा 1/3 को अगर मिनट में बदलना तो गुना 60 मिनट कर सकते हैं, मतलब 3 घंटे 20 मिनट का हमारा आंसर बन गया है। गौरव अपने घर से मोटरसाइकिल से 42 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है। तो गौरव यहाँ से चलता है, अपने घर से 42 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता है। गौरव के जाने के 1 घंटा 30 मिनट बाद, तो 1 घंटे 30 मिनट बाद अब गौरव कहाँ होगा? तो 1 घंटे में जाता है 42 और आधा घंटे में 21 और जाएगा। तो मीन्स ये चला जाएगा हमारा यहाँ से 63 किलोमीटर पर। तो अब गौरव है यहाँ पर, अब वो यहाँ पे घर पे नहीं है, मतलब जगह जहां से वो चला था। 1 घंटा 30 मिनट बाद उसका भाई उसी दिशा में 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता है। तो उसका जो भाई है, ब्रदर है उसका, वो यहाँ से चलता है। तो गौरव अब चलेगा यहाँ से और ये चलेगा यहाँ से। तो गौरव की चाल है 42 किलोमीटर प्रति घंटा और जो उसके भाई है वो है उसकी 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। तो गौरव कितने समय बाद अपने भाई से 14 किलोमीटर आगे होगा? तो इसका मतलब अभी गौरव यहाँ से
गौरव का भाई कितने समय बाद गौरव से आगे होगा। अभी फिलहाल वो भाई है यहाँ पे फिलहाल पीछे, तो पकड़ने के लिए 63 तो पकड़ने के लिए चलना पड़ेगा उसे एक्स्ट्रा, और 14 किलोमीटर यहाँ उसे आगे निकलना है। तो मीन गौरव यहाँ होना चाहिए और उसका भाई इससे 14 किलोमीटर यहाँ पे आगे होना चाहिए। तो फिलहाल है भाई यहाँ पे पीछे और फिर यहाँ पे हो जाएगा आगे। तो मीन 63, तो उसे ये एक्स्ट्रा चलना पड़ेगा। और फिर पकड़ने के बाद बीच में मान लिया गौरव यहाँ और ब्रदर यहाँ, उन्होंने एक दूसरे को पकड़ दिया। फिर पकड़ के आगे निकलने के लिए तो 14 ये एक्स्ट्रा चलना पड़ेगा आगे निकलने के लिए, और पीछे 63 है, 63 ये कवर करना पड़ेगा। तो इसको जो एक्स्ट्रा चलना पड़ेगा या फालतू चलना पड़ेगा वो टोटल चलना पड़ेगा यहाँ से 77 किलोमीटर का। 63 और प्लस ये हमारा यहाँ से 14। अब बी 1 घंटे में गौरव सी की तुलना में कितना ज्यादा चलता है, तो ये चलता है 42 और ये चलता है 60। तो 1 घंटे में जो फालतू चलता है ये चलता है 18 किलोमीटर फालतू चलता है। तो मीन्स 42 और प्लस हमारा यहाँ 18, 1 घंटे में 18 किलोमीटर फालतू चलता है। तो 77 जाने में कितनी देर लगेगी, तो बटे 77 यहाँ से आंसर। मोहन दीपक से 68 किलोमीटर आगे खड़ा है। तो इसका मतलब सीधा सा है जो मोहन है यहाँ पे है और दीपक है यहाँ पे है, वो इससे 68 किलोमीटर आगे खड़ा है। तो मीन्स ये इस तरह की डायरेक्शन हम लोग लेते हैं। मोहन यहाँ से चलता है, दीपक यहाँ से चलता है, 68 किलोमीटर आगे है। दीपक 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता है, मोहन 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता है, और दीपक जो चलता है वो 56 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता है। तो 1 घंटे में दोनों के जो बीच का अंतर बनता है चाल का, वो बन जाता है 16 किलोमीटर प्रति घंटे का। 68 किलोमीटर प्रति की दूरी जो फिलहाल है इसको हमें कवर करना है, या ये भी कह सकते हैं 1 घंटे में दोनों के बीच का अंतर 16 बनेगा। अगर एक ही जगह से चलेंगे तो 68 किलोमीटर का अंतर कितनी देर में आ जाएगा, तो 68 बटे हम लोग कर देते हैं यहाँ से 16। तो 68 बटे 16 को अगर हम लोग 4 से काट लेते हैं तो 17 बटे हम लोग इसे लिख लेते हैं यहाँ से 4, इतने घंटे में बन जाएगा। अब उसने कहा है दीपक मोहन को कितनी दूरी पर पकड़ लेगा। तो अगर अगर दीपक यहाँ से चला है और मोहन यहाँ से चला है, तो मान लिया दीपक और मोहन यहाँ पकड़े जाएंगे। तो दीपक कितनी दूरी तय कर लेगा, तो 17/4 घंटे ही दीपक चलेगा, 17/4 घंटे ही मोहन चलेगा। तो मोहन की दूरी नापनी है तो मोहन एक वो दीपक की दूरी नापनी है, तो दीपक 1 घंटे में चलता है 56। तो 17/4 घंटे में कितनी दूर चलेगा, तो गुना 56 कर देंगे। अब 4 से इसे काटेंगे अगर हम लोग यहाँ से, तो 14 बार यहाँ पे, तो 17 गुना 14 ये बन जाएगा हमारा 338 किलोमीटर की दूरी तय करेगा। तो मोहन जो है दीपक जो है मोहन को 368 किलोमीटर की दूरी पे पकड़ देगा। देखते हैं, राम कपिल से 42 किलोमीटर पीछे है यहाँ से। तो राम और ये हो गया यहाँ पर कपिल से 42 किलोमीटर पीछे है, ये किलोमीटर पीछे है। राम 45 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता है और दीपक 27 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता है। तो राम कितनी दूरी तय करेगी, कपिल से 16 किलोमीटर आगे हो जाए। तो अगर आगे होना है तो फिलहाल राम है यहाँ पे पीछे, और राम को होना है कपिल से आगे होना, वो भी 16 किलोमीटर। तो 42 तो पकड़ने के लिए चलना पड़ेगा एक्स्ट्रा, और 16 आगे निकलने के लिए। तो 42 और 16 अगर हम लोग देखेंगे तो 58 किलोमीटर फालतू उसे चलना पड़ेगा राम को, जो पिछले वाला है उसे अगर आगे निकलना है फालतू चलना पड़ेगा। तो 42 किलोमीटर और प्लस के 16 किलोमीटर। तो यहां से अगर हम लोग देखेंगे इस चीज को, यहां से 58 किलोमीटर फालतू चलना है। तो राम कपिल से 1 घंटे की तुलना में जो फालतू चलता है तो 27 तो ये चलता ही है, 27 से 1 घंटे में जो ये भी कह सकते हैं दोनों के बीच का जो 1 घंटे का अंतर होगा वो अंतर हो जाएगा। यहां से अंतर हो जाता है हमारा 18 किलोमीटर का। तो 1 घंटे में जो अंतर है मीन्स 45 और में से अगर हम लोग यहाँ से 27 अपना माइनस कर देते हैं यहाँ से, तो यहाँ से 18 किलोमीटर का अंतर बनता है। तो इतनी समय में तो ये समय बन गया, तो ये बन गया हमारे घंटे यहाँ से। तो उसने कहा उतनी कितनी दूरी पर, तो ये तो समय बना है, तो उसने कहा राम कितनी दूरी तय करे। तो राम 1 घंटे में दूरी तय करता है 45 की, तो राम की दूरी निकालनी है तो गुना हम लोग यहाँ से 45 करेंगे। तो 9 दूनी 18 और 9 पंजे 45, और 2 से इसे काटेंगे अगर हम लोग यहाँ से, तो ये बन गया हमारे पास में यहाँ से 28 सॉरी 29।
29। तो 29 पंजे की मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग, 5 45 और 5 दूनी 10 और 4 14 मीन्स 145 किलोमीटर की दूरी पे पकड़ देगा। अगर ये मान लिया जाए यहाँ से राम कपिल ने कितनी दूरी तय करी, तो 58/18, और अगर कपिल की दूरी तय करनी है कि कपिल ने कितनी दूरी तय करी है, तो कपिल 1 घंटे में जाता है 27, तो 7 × 27, तो कपिल दूरी तय करे तो 9 दूनी 18, 9 तिया 27, तो 2 से डिवाइड करेंगे यहाँ से हम लोग इसे, तो 29, तो 29 × 3 अगर हम लोग करेंगे तो ये कपिल के द्वारा तय की गई दूरी है। तो 9 तिया 27 यहाँ से मीन 87 किलोमीटर की दूरी तय करी है। तो अब पहले अगर ये देखा कि दोनों के बीच का दूरी का अंतर जो था वो 42 किलोमीटर का होना चाहिए, तो इसमें से अगर हम लोग इसे घटाते हैं यहाँ से, तो वो हमारा 42 किलोमीटर की दूरी का अंतर यहाँ से बन जाता है। राम सुमित से 32 किलोमीटर आगे खड़ा है, सॉरी रवि, तो रवि सुमित से 32 किलोमीटर आगे खड़ा है। ये डायरेक्शन हमारी बन गई। तो सुमित व राम की चाल जो है वो हमारी 36 किलोमीटर प्रति घंटा है, और यहाँ से 28 किलोमीटर प्रति घंटा है। ये किलोमीटर प्रति घंटा में हमारी चाल है यहाँ से, और ये 32 किलोमीटर है यहाँ से। अब यहाँ से उसने कहा है रवि की कितनी दूरी तय करने पर सुमित रवि से 6 किलोमीटर पीछे होगा। तो यहाँ से जो दूरी हमें नापनी है वो रवि की नापनी है। तो रवि की कितनी दूरी तय कर लेने पर सुमित रवि से 6 किलोमीटर पीछे होगा, तो सुमित होना चाहिए रवि से 6 किलोमीटर पीछे होना चाहिए। ये स्थिति हमारी यहाँ पे है। तो फिलहाल सुमिति पीछे है और सुमिति हमें पीछे चाहिए, लेकिन फिलहाल है वो यहाँ पे 32 किलोमीटर पीछे, और करना है 6 किलोमीटर पीछे। तो इसका मतलब जो हमें दूरी तय करनी पड़ेगी, एक्स्ट्रा दूरी तय करनी पड़ेगी, तो यहाँ पर 32 और 6 पीछे रखना है, तो केवल तय करनी पड़ेगी, यहाँ से हमें 26 किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ेगी। तो सुमित जो एक्स्ट्रा दूरी तय करेगा वो 26 किलोमीटर की, मीन दोनों के बीच का जो टोटल दूरी का अंतर है कवर करना है वो 26 किलोमीटर का, क्योंकि 32 पे है और 6 किलोमीटर पीछे रखना है, तो इसका मतलब उसने यहाँ से 26 किलोमीटर की दूरी तय कर दी है। 1 घंटे में जो दूरी का दोनों का अंतर बन जाता है वो यहाँ से बन जाता है, यहाँ 8 किलोमीटर की दूरी का अंतर बन जाता है यहाँ से। तो 26 किलोमीटर की दूरी कितनी देर में तय हो जाएगी, या कितनी देर में अंतर बन जाएगा यहाँ से, तो ये डिवाइड करते ये बन गया हमारे यहाँ से समय। तो 26/8, तो इतने समय में दोनों के जो बीच की दूरी का अंतर हो जाएगा वो 6 किलोमीटर का हो जाएगा, क्योंकि 1 घंटे में दोनों के बीच की दूरी का अंतर बनता है 8 यहाँ से, और हमें दूरी का अंतर बनाना है, यहाँ 32 है, 6 तो पीछे रखना है, तो 26 की दूरी का अंतर बनाना है, तो वो बटे 26/8। अब यहाँ से दूरी किसकी नापनी है, अगर हमें सुमित के द्वारा तय की गई दूरी नापनी है तो गुना 36 कर देंगे हम लोग, अगर हमें रवि के द्वारा दूरी तय की हुई नापनी है तो गुना 28 कर देंगे हम लोग। तो उसने कहा यहाँ की रवि कितनी दूरी तय करेगी, तो रवि की दूरी नापनी है, तो रवि 1 सेकंड में दूरी तय करता है, 1 घंटे में दूरी तय करता है 28, तो इतने घंटे में जो 26/8 घंटे में दूरी तय करेगा तो गुना 28। तो अब 4 दूनी 8, 4 सत्ते 28, और 2 से काटेंगे हम लोग 13, तो 13 सत्ते 91 किलोमीटर की दूरी तय करने पर ये एक दूसरे से 6 किलोमीटर की गैप पे होंगे। अमित किसी दूरी को 9/2 घंटे घंटे की दर से तय करता है। इसके आरंभ होने के 5 घंटे बाद दीपक उसके पीछे 16/3 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है। तो आरंभिक स्थान से कितनी दूरी पर दीपक अमित को पकड़ लेगा, तो दूरी यहाँ पे 9/2 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से अमित जाता है दूरी को तय करने के लिए, और इसके 5 घंटे बाद, तो 5 घंटे तक जो उसने दूरी तय कर ली है अमित ने, तो अमित चला था यहाँ से, लेकिन अब अमित पहुंच चुका है यहाँ से 5 घंटे बाद, तो वो दूरी तय कर गई हमारी 1 घंटे में 9/2, तो 5 घंटे में तो 9 45/2 किलोमीटर की दूरी तय हो गई यहाँ से। अब यहां से दीपक चलता है, दीपक उसके पीछे 16/3 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है, तो ये जाता है 16/3 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, और जो ए आगे की तरफ जाएगा वो जाता है 9/2 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है। तो अब उसने कहा कि कितनी दूरी पर दीपक इसको अमित को पकड़ेगा, तो दूरी हम लोग छोड़ देते हैं, समय में हम लोग सबसे पहले निकालते हैं यहाँ से समय, कितने समय में पकड़ेगा यहाँ से। तो दोनों के
चाल का जो अंतर है 1 घंटे का, वो अब हम लोग यहाँ से माइनस कर लेते हैं। ए की डी की दीपक की चाल है 16/3, अमित की चाल है 9/2। तो दोनों की जो चाल का अंतर आता है तो डी माइनस कर लेते हैं यहाँ से। तो 16/3 माइनस 9/2। तो यहाँ से हो गया हमारे पास में 32 माइनस 27 बटे हमारे पास में 6। तो मीन्स 5/6 किलोमीटर प्रति घंटा दोनों की चाल का यहाँ से अंतर है यहाँ से। अब जो दूरी है वो यहाँ पर दूरी है हमारी 45/2 की। तो 45/2 किलोमीटर की दूरी को अगर हमें 1 घंटे में दूरी तय करते हैं, जो दोनों दोनों की दूरी का अंतर है वो है 5/6। तो कितना समय लगेगा? तो 5/6 कर देते हैं, ये बन गया अब हमारा समय। तो इसको कैलकुलेट करते हैं, 6 को ऊपर कर देते हैं, 2 को नीचे करते हैं अगर हम लोग यहाँ से, तो हमारा समय ये बन जाता है। तो 45 गुना 6/2 गुना यहाँ से 5। तो 5 से काट देंगे, 9 बार काट देंगे, 2 से काट देंगे 3 बार, तो 27 घंटे यहाँ पे लग जाते हैं। अब 27 घंटे में ए और बी एक दूसरे को पकड़, मतलब दीपक और अमित एक दूसरे को पकड़ देंगे। तो जो अब हमें उसने समय नहीं पूछा, समय पूछता तो 27 घंटे का, तो दूरी नापनी है। तो उसने कहा प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर दीपक अमित को पकड़ेगा। तो दूरी नापनी है हमें यहाँ से, दीपक की नापनी है। तो दीपक इतने घंटे में, 27 घंटे में कितनी दूरी तय करेगा? तो 27 गुना 16/3, 3 से काटेंगे हम लोग 9 बार, तो मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ से, तो इतनी दूरी पर ये इसे पकड़ लेगा। चोर पुलिस से एक 210 किलोमीटर आगे, 210 मीटर आगे है। तो चोर यहाँ पे है और पुलिस हमारे पास यहाँ पे है। पुलिस और चोर दोनों जो 41 किलोमीटर प्रति घंटा, 41 किलोमीटर 1 घंटे में, चोर और पुलिस प्रति घंटे 41 और 27 जाते हैं, मीन्स एक एक घंटे के बीच की, 1 घंटे की दूरी वाली इनकी। तो कौन किसी कितने समय में कितनी दूरी पर पकड़ लेगा? तो पकड़े जाने तक चोर कितनी दूरी तय कर चुका है। अब यहाँ पे बात आ गई है कि जो चोर ये दूरी है वो तो है हमारे पास मीटर में, जो पुलिस चलती है वो 41 किलोमीटर जाती है प्रति घंटे, का मतलब है 1 घंटे में। तो मीन्स 41 किलोमीटर प्रति घंटा उसने यहाँ पे हमें चाल दे दी। अब 41 ये किलोमीटर प्रति घंटा ये मीटर में है, या तो इसको हम किलोमीटर में बदल लेंगे या इसको हम लोग मीटर प्रति सेकंड में बदल लेते हैं। तो मीटर प्रति सेकंड में बदल लेते हैं, क्योंकि आगे दूरी भी उसने मीटर प्रति सेकंड में ही, हमारे मीटर में ही पूछी है। तो अब हम लोग यहाँ से एक बात समझते हैं। मान लेते हैं यहाँ हमें 7 किलोमीटर प्रति घंटे की दूरी है, प्रति घंटे की दूरी है, इसको हमें बदलना है मीटर प्रति सेकंड में बदलना है। तो 7 को किलोमीटर को मीटर में बदलना है, तो हम लोग 1000 की गुना करेंगे यहाँ से। और घंटे को सेकंड में बदलना है, तो घंटे को मीटर में बदलना है तो बटे 60, और सेकंड मिनट को सेकंड में बदलना है तो बटे 60 फिर से करेंगे हम लोग यहाँ से। अब ये हमने बटे में क्यों लिखा है? क्योंकि यहाँ पे घंटे यहाँ पे बटे में था, तो यहाँ पे भी हमें बटे में ही उसको लिखेंगे यहाँ से। 2 जीरो से कटेंगे हमारे यहाँ से। अब ये कैलकुलेशन हमें से फिक्स है हमारी, कि किलोमीटर को मीटर में बदलना 1000 ही होगा, और घंटे को सेकंड में बदलना तो 60 गुना 60 ही होगा। तो अब ये कट के भी कैलकुलेशन फिक्स ही आ जाएगी फिर हमारी। 2 जीरो और 2 से काट देंगे 5 बार, 2 से काट देंगे 3 बार, तो 5 हमेशा यहाँ और 3 यहाँ और 6 यहाँ। तो कहने का मतलब है हमारे पास में, तो 7 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल को अगर हमें मीटर प्रति सेकंड में अगर हमें बदलना है, तो 7 गुना, यहाँ से बचा है ऊपर 5, नीचे 6 18, क्योंकि इन दोनों की गुना हो जाएगी यहाँ से। तो 5/18 हम लोग इस कैलकुलेशन को सीधा लिख सकते हैं, मीन जो 1000 और बटे 60 गुना 60 थी, इसको काटते हैं तो ये कैलकुलेशन बच जाती है हमारे 5/18। तो किलोमीटर प्रति घंटे को अगर हमें बदलना है मीटर प्रति सेकंड में, तो हमेशा गुना करेंगे हम लोग 5/18 की, तो ये बन गया मीटर प्रति सेकंड। अब ये तो इधर से हो गया, अगर हमें मीटर प्रति सेकंड से किलोमीटर प्रति घंटा बदलना है तो इसको उल्टा कर देंगे। तो मीन्स जैसे हमें यहां से बदलना है 11 मीटर प्रति सेकंड से किलोमीटर प्रति घंटा बदलना, तो क्या करेंगे 11 गुना, तो इसको ऊपर भेज देंगे यहाँ से, तो 18/5 आ जाएगा, ये बन जाएगा हमारा किलोमीटर प्रति घंटा बन जाएगा। अब इसको थोड़ा सा शॉर्टली समझ लेते हैं, रख लेते हैं दिमाग के अंदर, इस वाली बात से उठाते हैं। तो ये है हमारा 1 किलोमीटर प्रति घंटे को अगर हमें मीटर में बदलना है तो 5/18 मीटर प्रति सेकंड है हमारे यहाँ पे।
तो 18 किलोमीटर को बदलना है, किलोमीटर प्रति घंटे को बदलना है तो गुना 18 कर दिया जाए, तो इधर भी गुना 18 आ जाएगा, तो ये बन जाएगा हमारे पास 5 मीटर प्रति सेकंड बन जाएगा। तो इसको दिमाग में सेव कर लेते हैं यहाँ से कि 18 किलोमीटर प्रति घंटा अगर हमें मीटर प्रति सेकंड में देखना हो तो हमेशा 5 के बराबर होगा। तो हमारे पास रेशो बन गया 18 और 5 का। ये किलोमीटर प्रति घंटा और ये हमारे पास में मीटर प्रति सेकंड का। अब यहाँ से हमारे पास में है 41 किलोमीटर की दूरी तय की दूरी 1 घंटे में तय करी। तो 41 किलोमीटर को अगर हमें मीटर प्रति सेकंड में बदलना है तो 5 बटे हम लोग 18 करेंगे, तो यहाँ से कर देंगे हम लोग 5 बटे 18 यहाँ से। अब यहाँ से ये बन गई हमारी 41 गुना 5 बटे 18 मीन्स मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 5 5 हमारे पास 205 बटे 18। तो ये बन गया हमारे पास 205 बटे 18 यहाँ पे हो गया। अब चोर की जो चाल है वो 27 बटे हमारी है यहाँ पे। तो मीन्स 27 गुना 5 बटे 18 अगर हम लोग करते हैं तो ये बन गया हमारे यहाँ से 9 से काट सकता हम लोग इसको यहाँ पे, लेकिन काटना नहीं है, हमें कैलकुलेशन फंस जाएगी फिर हमारे यहाँ पे। इस खेल को देखते हैं जरा यहाँ से, 1 मिनट बाद थोड़ा रफ कर लेते हैं यहाँ से हल्का सा। यहाँ पे सारा खेल इस सवाल के अंदर कैलकुलेशन का है कि कैलकुलेशन हमें किस तरीके से हैंडल करनी है। अब देखते हैं यहां से, तो ये जो चाल है यहां से 41 किलोमीटर प्रति घंटे की, तो 41 को अगर हम यहां से मीटर प्रति सेकंड में बदल दे तो 5 बटे हम लोग इसको 18 करते हैं यहाँ से। तो यहाँ 18 41 से नहीं करते यहाँ से, तो अब हम लोग इसकी मल्टीप्लाई कर लेते हैं यहाँ। तो ये बन गया हमारे पास में 205 बटे 18। अब फिर यहाँ से दूसरी है यहाँ 27 किलोमीटर प्रति घंटा, तो 27 को भी अगर हम लोग 5 बटे 18 करते हैं तो 9 और 9 दूनी 18, तो 15/2 हम लोग इसको लिख सकते हैं यहाँ से। लेकिन हम लोग 15/2 नहीं लिखेंगे, हम लोग इसे लिखेंगे 27 गुना 5/18 को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं यहाँ से तो यहाँ पे बन जाता है हमारे पास में 135/18 यहाँ से। तो हम इसको 135/18 ही लिखेंगे। वो इसका रीजन क्यों है, तो हमने इसको 15/2 क्यों नहीं करा, काटा क्यों नहीं है, क्योंकि अगर समान हर है तो सीधी सी प्लस माइनस हो जाएगी। जैसे 3/5 हो और माइनस हो यहाँ 1/5, तो 1 सेकंड में हम लोग यहाँ से 2/5 आंसर लिख सकते हैं। लेकिन अगर 3/5 हो और -2/3 हो, अब सीधी कैलकुलेशन नहीं हो सकती, हमें पहले यहाँ पे कैलकुलेशन थोड़ी लंबी हो जाएगी क्योंकि हर बराबर नहीं है। तो हमने क्या करा, बटे 18 यहाँ है, बटे 18 यहाँ है, तो इसका बेनिफिट हमने उठाया कि यहाँ पर दोनों की चाल का अंतर उठाना है। तो 205 यहाँ है, 135 हमारे पास में यहाँ है, तो ये बन गया हमारे पास में 70/18, दोनों की चालों का अंतर बन गया। अब दूरी तय करनी है हमें, यहाँ पर 210 किलोमीटर की दूरी तय करनी है। तो यहाँ से 210 किलोमीटर की दूरी 1 घंटे में दूरी तय करता है 70/18। तो 210 किलोमीटर की दूरी कितने में, तो 1 सेकंड में कैलकुलेशन होगी, ये कट गया 3, 18 ऊपर चला जाएगा तो 18×3 = 54। तो ये बन गया हमारे यहाँ पे सेकंड आ गए, यहाँ पे इतने सेकंड में वो दूरी हमारी तय करेगा, मीन्स एक दूसरे को पकड़ लेंगे यहाँ से। तो उसने कहा पकड़े जाने तक चोर ने कितनी दूरी तय करी, तो यहां से अगर हम लोग बात करेंगे तो चोर भी यहां से यहां तक 54 सेकंड तक में पहुंचा है और पुलिस भी यहां से यहां तक 54 सेकंड में ही पहुंची है। तो हमें चोर की दूरी नापनी है, तो चोर की हमें चाल पता है, तो कितनी है वो हमारे पास 135/18। तो 54 सेकंड में 135/18 की चाल से अगर दूरी तय करेगा तो कितना समय लगेगा। तो अब काटना चाहो तो काट सकते हैं, या अब हम लोग इसको 15/2 यूज करना चाहें तो कर सकते हैं यहाँ से। तो यहाँ 18×3 = 54 हमारे पास बन गए यहाँ से, और 135 की अगर हम लोग 3 में गुना करेंगे तो ये बन जाएगा हमारे पास में 405 मीटर की दूरी। तो आंसर फोर्थ यहाँ से। दीपक सुमित से कुछ दूरी आगे खड़ा है, तो मीन्स ये कंसेप्ट बन गया दीपक और ये है अमित से कुछ दूरी आगे खड़ा है। कितनी दूरी है ये हम लोग यहाँ पे नहीं जानते यहाँ से। दीपक सुमित जो दूरी तय करते हैं वो 35 किलोमीटर प्रति घंटा और 48 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलते, तो यहीं से 1 सेकंड में पकड़ लेते हैं यहाँ से।
कि दोनों के बीच की दूरी एक जो 1 घंटे में बनती है, वो बनती है यहाँ से 15 किलोमीटर की दूरी बन जाती है। तो दोनों की चाल का जो अंतर है वो 15 किलोमीटर प्रति घंटा का बनता है यहाँ से। 2 घंटे 30 मिनट बाद सुमित दीपक से 19 किलोमीटर आगे पहुंच जाता है। तो अब यहाँ से ध्यान से समझेंगे हम लोग। तो ये 3 घंटे 20 मिनट बाद, तो 3 घंटे 20 मिनट बाद अमित 3 घंटे 20 मिनट बाद सुमित, यहाँ पे सुमित था, अमित नहीं है। दीपक और अमित, सुमित है यहाँ पे, ऐसा कर लेते हैं इसको हम लोग यहाँ से। तो सुमित फिलहाल है पीछे। अब यहाँ से उसने कहा 2 घंटे 20 मिनट बाद सुमित दीपक से 19 किलोमीटर आगे हो जाता, तो मीन्स सुमित अब दीपक से आगे हो जाता है। तो फिलहाल पीछे है। अब यहाँ से दीपक से सुमित हो जाता है आगे, और वो भी हो जाता है 19 किलोमीटर की दूरी आगे हो जाता है। तो उसने कहा कितने प्रारंभ में उनके बीच की दूरी कितनी थी, मतलब एक दूसरे से कितने आगे पीछे वो खड़े थे, सीधा सी बात ये है। तो दोनों के 1 घंटे में जो दूरी का अंतर बनता है वो बनता है दोनों का 15 किलोमीटर का अंतर बनता है। तो 3 घंटे 20 मिनट में कितने का अंतर बनता है, तो सीधी से हम लोग कैलकुलेशन कर देते हैं इसको यहाँ से। तो 15 या 45, तो 45 किलोमीटर का तो अंतर 3 घंटे में बन जाएगा, और 20 मिनट में बन जाता है 5 का अंतर, ये बन जाएगा। तो टोटल अंतर बन जाता है 50 किलोमीटर की दूरी का अंतर बन जाता है। तो 50 किलोमीटर की दूरी सुमित ने अमित दीपक से ज्यादा तय करी है। तो 19 की तो ये हो गई इधर, यहाँ पे तो यहाँ की दूरी और यहाँ की दूरी मिलाकर जो आती है वो आती है हमारी 50 किलोमीटर की दूरी। क्योंकि इतनी 1 घंटे में 15 सुमित जो तय करता है, 1 घंटे में 15 की दूरी फालतू तय करता है, मतलब दोनों की चालों का जो अंतर है वो 15 किलोमीटर का है। तो 3 घंटे 20 मिनट में टोटल दूरी उसने फालतू तय करी है 50। तो 19 तो यहाँ है, तो 50 में से 19 यहाँ गया। तो बाकी जो रह गया है यहाँ पे 50 में से वो 39 की दूरी, सॉरी, यहाँ से 31 की दूरी, तो 31 की दूरी यहाँ पे हो जाती है। तो इसका मतलब दीपक सुमित से शुरुआत में जो खड़ा था वो 31 किलोमीटर आगे खड़ा था यहाँ से। चोर पुलिस से 58.5 किलोमीटर की दूरी पर है। ये बन गया यहाँ से चोर, और ये बन गई यहाँ से पुलिस, और ये हो गया है 58.5 किलोमीटर की दूरी पर खड़ा है यहाँ से। लेकिन चोर पुलिस को 4 घंटे 30 मिनट, मतलब 4.5 घंटे में पकड़ देती है। तो दोनों की चालों का अंतर कितना था, तो इसका मतलब इस 4.5 घंटे में दूरी तय हुई है यहाँ से, क्योंकि पकड़े हैं तो यहाँ पकड़ने का मतलब ये यहाँ मिले आ जाएगा, और ये यहाँ चोर और पुलिस दोनों यहाँ पर है। तो इनके बीच का जो अंतर था 58.5 किलोमीटर का, ये अंतर तय हुआ है 4.5 घंटे में। तो 1 घंटे में दोनों की के बीच का अंतर, मतलब 1 घंटे में दोनों की चाल का अंतर कितना बनता है। तो यहाँ पर 58.5 को हम लोग क्या कर देंगे, यहाँ से 4.5 को लिख सकते हैं 9/2 कर सकते हैं। तो काट देंगे हम लोग यहाँ से इसे। तो 58.5 को अगर 9/2 से काटते तो 2 की मल्टीप्लाई ऊपर ले लेंगे हम लोग यहाँ से। तो डेढ़ कटने के बाद में जो ये बन जाता है हमारा, ये क्या आ गया है, दोनों की चाल का अंतर आ जाता है। क्यों, क्योंकि जब हम दूरी तय करते हैं, जैसे अभी हम लोग यहाँ पे बात कर ले, ए है और ये बी है, यहाँ से ए की चाल है 20 किलोमीटर प्रति घंटा है, और ए बी की चाल है यहाँ से 12 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो दोनों की जो चाल का अंतर है, फिलहाल इनके बीच की दूरी है 40 किलोमीटर की है। तो दोनों के बीच की जो दूरी है, एक चाल का अंतर है, वो 1 घंटे में 8 किलोमीटर का बनता है। तो यहाँ से 80 किलो जो 40 किलोमीटर का अंतर कितनी देर में बनेगा, तो 40/8 करते हैं। तो जो हम बटे में 8 लेते हैं, ये दोनों की चालों का हमेशा अंतर होता है। तो ये बात अब हमें ध्यान रखनी है, क्योंकि अगले क्वेश्चन में इन्हीं पॉइंट पे हमारा क्वेश्चन बनेगा यहाँ से, कि जो हम दूरी तय करते हैं दोनों की चाल के अंतर से तय करते हैं। तो यहाँ ना तो ये 8 ए की चाल है ना बी की चाल है, दोनों की चाल का अंतर है यहाँ से। तो लगते हैं हमारे 5 घंटे। तो ऐसे ही जो अब यहाँ पर आया 1 घंटे में जो ये चाल बनी है कटने के बाद हमारी, वो दोनों की चालों का अंतर है। तो उसने कहा दोनों की चाल का अंतर कितना, तो कैलकुलेट कर देंगे, इतना दोनों की चाल का हमारा अंतर बन जाता है। अब यहाँ से कहा उसने एक चोर पुलिस से 45 किलोमीटर आगे है। ठीक है, यहाँ से तो चोर यहाँ से है और पुलिस यहाँ से है, और ये 45 किलोमीटर की दूरी पर यहाँ से आगे है। ठीक है, इस तरीके को चलते हैं। चोर 48 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से भागता है। पुलिस उसे पकड़ने के लिए कितने किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाए कि वो 2 घंटे 15 मिनट बाद पकड़ा जाए।
तो फिलहाल दूरी कितने की है इनके बीच की? 45 किलोमीटर की। और ये चोर पुलिस को जो पकड़ लेगा यहाँ से, और ये यहाँ से जाकर वो पकड़ लेता है 2 घंटे 15 मिनट में। तो दोनों के 1 घंटे में कितनी दूरी तय करे कि 2 घंटे 15 मिनट में 45 किलोमीटर की दूरी कवर कर ले। तो 45 बटे यहाँ से 2 घंटे 15 मिनट को हम लोग कैलकुलेटर कर इसे करते हैं यहाँ से, तो एक से ही 1/4 घंटे हम लोग लिख सकते हैं। तो मीन्स 2 4 दूनी 8, तो 9/4 घंटे हम लोग इसको लिख सकते हैं यहाँ से। तो ये 45 किलोमीटर की दूरी 9/4 घंटे में हमें तय करनी है। तो 4 ऊपर चला जाएगा, तो 9 से काट देंगे 5 बार, तो 5 चौक बन जाएगा हमारा 20 किलोमीटर प्रति घंटे की। तो जो दोनों की चालों का अंतर है, क्योंकि हमेशा ये जो यहाँ पर आएगा, हमेशा ये ध्यान रखना है, ये दोनों की चालों का अंतर है। तो दोनों की चालों का अंतर 20 किलोमीटर का रहना। अब यहाँ पुलिस की चाल और ये इसकी चाल का जो अंतर है वो 20 किलोमीटर हमें मिल गया है। अगर हमें पकड़ना है तो 100% पिछले वाले की चाल ज्यादा है, अगले वाले की कम होनी चाहिए। अब उसने कहा है चोर 48 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है। अगर चोर 48 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से गया और दोनों की चालों का अंतर है 20, तो पिछले वाले की तो जो चाल होनी चाहिए 48 जमा 20 किलोमीटर की होनी चाहिए। यहाँ से मीन्स 68 किलोमीटर प्रति घंटे की होनी चाहिए यहाँ पे। अगर ये 48 चोर की जगह पुलिस की दे देते, तो चोर की चाल इससे 48 से फिर 20 किलोमीटर कम कर देते। तो आंसर है हमारा यहाँ से 48। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन में इसमें देखते हैं हम लोग, रवि और राम एक दूसरे से, मीन्स दोनों के बीच का अंतर है, एक बहुत शॉर्ट में पकड़ते हैं हम लोग यहाँ से 38 किलोमीटर। रवि की चाल कितनी है? 65 किलोमीटर प्रति घंटा। छोड़ देते हैं हम लोग यहाँ से इस बात को यहाँ से। तो अभी क्योंकि हमें राम की चाल बतानी है, तो एक की चाल पता है कि नहीं पता, तो चाल छोड़ देते हैं। दोनों ने एक चलकर एक दूसरे से 1 घंटा 45 मिनट में रवि राम से 18 किलोमीटर आगे हो जाता है। मीन्स जो फिलहाल है यहाँ पे, रवि राम से 38 किलोमीटर पीछे है। तो रवि जो है और राम से है वो है 38 किलोमीटर पीछे। तो कुछ देर बाद अगर ये चलते हैं यहाँ से, तो रवि राम से आगे हो जाता है यहाँ से। तो उसने कहा रवि इतनी की चाल से चलकर इतने घंटे में राम से 18 किलोमीटर प्रति घंटा आगे हो जाता है। तो यहाँ से रवि आ गया यहाँ से, और यहाँ पे आ गया है राम। तो फिलहाल था पीछे, अब हो गया है आगे, और वो हो गया है 18 किलोमीटर का। तो रवि ने टोटल कितनी दूरी फालतू तय करी है? तो 38 किलोमीटर पीछे था, 38 तो ये तय करी, और आगे निकलने के लिए 18 की ये तय करी है। तो ये तय करी है उसने टोटल 56 किलोमीटर की दूरी तय करी है। अब यहाँ कितनी देर में करी है? 1 घंटा 45 मिनट। तो 45 मिनट को अगर मिनट में बदले तो 15 तिया और 15 चौका कर लेंगे। तो यहाँ से 4 एकम 4 और 3 यहाँ से 7, तो मीन्स ये बन गया हमारे पास में 7/4 घंटे बन गए यहाँ से। मीन्स 7/4 घंटे में तय करिए। तो 1 घंटे में कितनी दूरी तय करता है? तो 7/4 कर देंगे हम लोग यहाँ से। तो 7 8 और 4 ऊपर चला जाएगा, तो 8 चौक 32 किलोमीटर प्रति घंटा। तो मीन्स दोनों की जो चालों का अंतर है यहाँ से बनता है 32 किलोमीटर प्रति घंटा। यहाँ से मीन्स दोनों की चालों का अंतर आ गया हमारे पास में 32 किलोमीटर प्रति घंटा। तो हमेशा जब भी ये दूरी तय करेगी, जो भी आगे पीछे चलेगा, तो दोनों की चालों का ये हमेशा ध्यान रखना है, अंतर आता है। तो आगे वाले पहले वाले की इसकी चाल पता है, तो इसकी चाल पिछले वाले की ज्यादा कर देंगे, तो 32 जोड़ देंगे। अगर पिछले वाले की चाल पता है तो अगले वाले की कम करनी है, तो 32 उसमें से कम कर देंगे यहाँ से। तो यहाँ से उसने कहा रवि 65 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है। अब इसकी चाल पता है 65 किलोमीटर प्रति घंटा, तो अगले वाले की और पिछले वाले की दोनों की चालों को जो अंतर रखना है वो 32 करना हमें। तो एक संख्या अगर हमारे पास 65 है, तो ये कर दो हमारी 65 माइनस 32 कर देते हैं हम लोग इसे यहाँ से। तो आंसर बन गया हमारे पास में 3 और यहाँ से 2, तो मीन्स बन गया, सॉरी 3 3, तो बन गया है 33 किलोमीटर प्रति घंटा यहाँ से।